भगवान राम ने ही इस पर्वत को कामद शब्द से सम्मानित किया। कामद का अर्थ होता है इच्छा पूरी करने वाला। चित्रकूट का एक ऐसा पर्वत जिसकी परिक्रमा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप चित्रकूट आते हैं और इस पर्वत की परिक्रमा नहीं करते हैं तो आपकी चित्रकूट की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट धाम में बिताए थे और सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर। इसी वजह से इस पर्वत की परिक्रमा करने की मान्यता है। जो भी भक्त इस पर्वत की परिक्रमा लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आपको अपनी इस वीडियो में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कराते हैं और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी मंदिरों में दर्शन कराते हैं और साथ ही आपको कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का महत्व भी बताते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चित्रकूट में एक ऐसी जगह है जहां पर दर्शन किए बिना आपकी चित्रकूट की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर स्थित भगवान कामथानाथ जी के मंदिर में, जो कि भगवान राम का ही स्वरूप है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हमने कामथानाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। चलिए आपको अब इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कराते हैं। परिक्रमा मार्ग कामथानाथ जी के मंदिर से ही शुरू होता है। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है, कामदगिरी का अर्थ है एक ऐसा पर्वत जो सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, हमने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा नजारा आपको परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलेगा। ये पर्वत त्रेता युग से भी पुराना है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। परिक्रमा मार्ग में आपको 3 मुखार बिंदु मंदिर के दर्शन होंगे। पहला मुखार बिंदु है कामथानाथ जी का मंदिर। दूसरे मुखार बिंदु मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं दर्शन कराने के लिए। धरती पर अवतार वध में 2 ही पर्वत महत्वपूर्ण हैं। त्रेता युग भगवान राम के समय का कामदगिरी पर्वत, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत। एक सनातन धर्म ही है जो अनादि कालों से पर्वत पेड़ प्रकृति को पूजता आया है। भगवान राम ने कामदगिरी पर्वत पर तपस्या की, इस पर्वत को पूजा। उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। दोस्तों, हमारे सामने है श्री राम जानकी महल मंदिर। परिक्रमा लगाते हुए आपको ऐसे बहुत से खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेंगे। चलिए आपको इस मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। आप जब भी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए चित्रकूट आते हैं तो आप अपनी परिक्रमा को सुबह जल्दी शुरू कर सकते हैं या फिर आप शाम को परिक्रमा लगा सकते हैं। वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहीं पर निवास करते थे, यानी कामदगिरी पर्वत पर। भगवान राम ने ही इस पर्वत को कामद शब्द से सम्मानित किया। कामद का अर्थ होता है इच्छा पूरी करने वाला। कामदगिरी यानी इच्छा पूरी करने वाला पर्वत। चलिए अब आपको बताते हैं इस पर्वत का नाम कामदगिरी कैसे पड़ा। जब भगवान श्री राम चित्रकूट से अपना 11 साल पूरा होने के बाद इस कामदगिरी पर्वत से जाने लगे, तब कामदगिरी पर्वत ने चिंता जाहिर करते हुए भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, जब तक आप इस पर्वत पर निवास करेंगे तब तक लोग इस पर्वत को पूछेंगे। आपके चले जाने के बाद इस पर्वत को कोई नहीं पूछेगा, न कोई यहाँ पर आएगा। कामदगिरी पर्वत की चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने कामदगिरी पर्वत को आशीर्वाद दिया, जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से आज तक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं परिक्रमा करने के लिए।
कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जहां पर माथा टेकते हुए आप अपनी परिक्रमा जारी रखें। इस परिक्रमा मार्ग में आपको गुरु वशिष्ठ का आश्रम भी देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको रामायण दर्शन हॉल मिलेगा, जहां पर 3D होलोग्राफिक टेक्निक से आप पूरी रामायण देख सकते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में आपको बिरजा कुंड भी मिलेगा, जहां पर बिरजा नाम के राक्षस का भगवान श्री राम ने वध किया था। अभी हम आ पहुंचे हैं चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में ही स्थित भरत मिलाप मंदिर में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी हम कामदगिरी पर्वत के उस स्थान पर आ चुके हैं। ये वही स्थान है, भरत जी राम जी को मनाने आए थे, वापस उनको अयोध्या बुलाने के लिए यहीं पर आए थे। उनके चरण चिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। कामदगिरी की परिक्रमा नंगे पैर होती है। आप गर्मियों के दिनों में सुबह जल्दी या तो सूर्यास्त के बाद परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में रात को लाइट्स की भी व्यवस्था है। कामदगिरी पर्वत पर परिक्रमा लगाते हुए आपको लक्ष्मण पहाड़ी पर जाने का रास्ता भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मण पहाड़ी पर। लक्ष्मण पहाड़ी पर आप दो तरह से पहुंच सकते हैं, सीढ़ी या रोपवे के माध्यम से। फिलहाल हम रोपवे के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी तक जा रहे हैं। रोपवे का आने जाने का 75 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है। इस स्थान से लक्ष्मण जी भगवान राम और माता सीता की रक्षा करते थे और लक्ष्मण जी ने इस पहाड़ी पर तपस्या भी की। इस पहाड़ी पर आपको लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी बना हुआ है और राम दरबार। इन सभी तीर्थ स्थानों पर माथा टेकते हुए आप अपनी परिक्रमा जारी रखें। दोस्तों ये है तीसरा मुखार बिंदु मंदिर। जो भी भक्त पैदल चलकर परिक्रमा नहीं कर सकते, उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर होती है। आप गर्मियों के दिनों में सुबह जल्दी या तो सूर्यास्त के बाद परिक्रमा करें। इस पर्वत की परिक्रमा 24 घंटे होती है। परिक्रमा मार्ग में रात को लाइट्स की भी व्यवस्था है। परिक्रमा को पूरा करने में आपको करीब 2 घंटे लगेंगे। अगर आप सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं तो आपको 3 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी, यानी कामतानाथ जी के मंदिर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने मेरे वीडियो के माध्यम से परिक्रमा अच्छे से लगा ली है।